नमस्कार दर्शक मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए मेहनत तो कर ही रहे होंगे, क्यों। मैं जानता हूँ मैंने पिछले कई दिनों से एक भी नया वीडियो नहीं डाला। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, सामने से भी मिलकर मुझसे पूछा कि भाई आप नया वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो इससे मुझे यही पता चलता है कि मैं जो भी विषय लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ, मेरा वीडियोस, मेरा विषय आप लोगों को बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो हमारे लिए एक बहुत ही सोच विचार करने योग्य विषय है, जिसे लेकर पूर्व काल में कई सारे वाद विवाद हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं, परंतु उसका कोई एक जटिल नतीजा अभी तक नहीं निकला। वह विषय है दोस्तों कि फिजी निवासियों यानी फिजी में रहने वाले हम हिंदुओं के लिए हमारी मातृभाषा क्या है, फिजी हिंदी या मानक हिंदी। ज़रा एक मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए, यदि आप हिंदू हो तो आपकी भाषा क्या है, फिजी हिंदी जिसे हम फिजी बात के नाम से जानते हैं या मानक हिंदी जो हमारे पूर्वजों की धरोहर, उनकी देन है। दोस्तों, मेरे विचार से हमारी भाषा यानी जो हमारी मानक हिंदी है, हमारे पूर्वजों की वह धरोहर है जिसे हमें जिसका हमें आदर करना चाहिए, जिसका सत्कार करना चाहिए, जिसे बहुत ही जतन से रखना चाहिए, क्योंकि वह एक बहुमूल्य रत्न है हमारे लिए, हमारे पूर्वजों की देन है। क्योंकि जब हमारे पूर्वज गिरमिट काल में भारत से फिजी आए तो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए, परंतु जहाज़ में जब उन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप किया तो जो भारत की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं उनका मेल हुआ। जैसे कि गुजराती एक गुजराती व्यक्ति एक पंजाबी व्यक्ति से जब बात करता है तो गुजराती और पंजाबी भाषा का मेल हुआ। इसी प्रकार से कई सारी भाषाएं जैसे कि गुजराती, पंजाबी, मराठी, मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा और अन्य कई भाषाओं का एक साथ मेल हुआ और अंग्रेज़ी भाषा भी इसमें शामिल हो गई और तब एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे आज हम फिजी हिंदी के नाम से जानते हैं, जिसे कई लोग फिजी बात के नाम से जानते हैं और तब से उसी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास जो होते देखता है वो वही सीखता है, वही करता है, जो सुनता है वही बोलता है। तो जन्म लेने के पश्चात जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अपने आसपास अपने माता पिता, अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को जिस चीज़ को करते हुए देखता है वही सीखता है, वही करता है। जो भाषा वो सुनता है, जो बोली वो सुनता है वही सीखता है और उसी में बात करता है। क्योंकि बच्चों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है, चंचल स्वभाव के, वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं, वही कहते हैं। उन्हें भले बुरे का कोई बोध नहीं होता जब तक उनको कोई जाकर बतलाए ना कि ये सही है, यह गलत है। तो इस प्रकार से जब वो फिजी हिंदी को ही अपने आसपास सुनते हैं तो वही उनकी भाषा बन जाती है और उसी भाषा में वो बातें करते हैं। और बचपन से जब उनको यही सिखाया जाता है कि यही हमारी भाषा है, हमें इसी में बात करनी है, तो यह तो स्वाभाविक है कि बच्चे उसी भाषा में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, जिसे हम फिजी हिंदी कहते हैं, जो कई प्रकार की भाषाएं यानी भारत की भाषाएं जो मिलकर और अंग्रेज़ी भाषा के साथ जुड़कर जो फिजी हिंदी बनी है, वो सिर्फ हमारे देश फिजी में ही नहीं अपितु इस पूरे विश्व के कई जगहों पर, कई देशों में भी बोली जाती है, यहाँ तक कि भारत में भी पाई जाती है। भारत में जो गलियों की भाषा होती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्ट्रीट लैंग्वेज कहते हैं, वह यही भाषा है जो हम जिसका हम फिजी में प्रयोग करते हैं और जिसे हम फिजी हिंदी के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत तथा मानक हिंदी से आते हैं। तो मैंने अब आप लोगों को तो बतला ही दिया है कि फिजी हिंदी का जो है वो जन्म कैसे हुआ, और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो मानक हिंदी जो है यानी जो स्टैंडर्ड हिंदी है हमारी, वो फिजी हिंदी की जननी हुई। दोस्तों, मेरे हिसाब से मानक हिंदी वह बीज है
जिसे हम बीज यानी अंग्रेज़ी में जिसे हम सीड्स कहेंगे। मानक हिंदी वह बीज है जिससे फिजी हिंदी का एक सुंदर वृक्ष उपजा है और जिसके मीठे मीठे फलों का हम सेवन करते हैं। दोस्तों, जड़ें यदि मजबूत होंगी तो उतना ही मजबूत वृक्ष उगेगा और उसका फल उतना ही मीठा होगा। हम जब यह कहते हैं कि मानक हिंदी फिजी हिंदी की जननी है तो तात्पर्य यह है कि मानक हिंदी फिजी हिंदी की माता है, यानी उसकी माँ है। अब ज़रा सोचिए, क्या एक बच्चा अपनी माँ को भूल सकता है? नहीं ना। तो जब एक बच्चा अपनी प्यारी माँ को नहीं भुला सकता तो अपनी प्यारी भाषा को वो कैसे भुला सकता है? पिछली एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक नवजात शिशु जन्म लेते ही कुछ दिनों के पश्चात जो उसका पहला शब्द होता है वह होता है माँ। आज तक इस पूरे विश्व में तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी नवजात शिशु ने पहला शब्द माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा। किसी भी नवजात शिशु ने पिता, पापा, चाचा, नाना, दादा इत्यादि कुछ नहीं कहा। उसका पहला शब्द होता है माँ, यानी उसकी पहली पहचान किससे होती है? माँ। इस ओर से देखा जाए तो उसकी पहली पहचान किस भाषा से होती है? उसकी मातृभाषा, यानी कि हमारे लिए हमारी हिंदी। जब सबसे पहली पहचान माँ से होती है तो यह जाहिर सी बात है कि उसकी सबसे पहली पहचान उसकी मातृभाषा से ही होती है। तब जब अपनी माँ को नहीं भुला सकते, माँ को नीचा नहीं दिखा सकते, तो अपनी मातृभाषा को भूलकर किसी अन्य भाषाओं को ऊपर रखकर अपनी प्यारी मातृभाषा को नीचा कैसे दिखाएं? हम हिंदू हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हमारी पहचान है। हमें अपने पहचान को नीचा नहीं दिखाना है। क्या आप अपने पहचान को नीचा दिखा सकते हो? नहीं ना। तो क्या हम अपनी मातृभाषा को नीचा दिखाकर उसके साथ न्याय कर रहे हैं? अपनी मानक हिंदी को हम नीचा दिखाकर अन्य किसी भाषा को ऊपर रखकर क्या उसके साथ हम न्याय कर रहे हैं? ज़रूर सोचिए। आजकल हमारे इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। कलयुग है भैया, यहाँ तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। हमारे इस युग में तो यह एक बहुत ही आम बात है जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को भूलकर नए रिश्ते बनाकर उसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। उन्हें तो वो भूल ही जाते हैं, माँ बाप का तो तिरस्कार ही कर देते हैं। जो माँ बाप उन्हें पैदा करते हैं, उन्हें बचपन से पालते पोसते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, विवाह कराते हैं, जो सब कुछ करते हैं उनके लिए, उन्हीं माता पिता का बच्चे तिरस्कार कर देते हैं और जो नए रिश्ते बनते हैं उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं। समाज में अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए जो अन्य नए नए रिश्ते बनाते हैं उन्हें अधिक महत्व देते हैं। परंतु जो माँ बाप थे, जिनका आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रख कर उसे जन्म देती है, उसका भरण पोषण करती है, सब कुछ करती है, बच्चे अपनी माँ तक को ही ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनका आदर सम्मान ही करते नहीं। तो जब एक बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है तो क्या अपनी मातृभाषा के लिए उसे गर्व होगा? ये तो एक बहुत ही सोच विचार करने योग्य विषय है दोस्तों। आप ही सोचिए, क्या ऐसा करके हम अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी को सम्मान दे रहे हैं? क्या हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि अन्य भाषाओं को सीखना ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक भाषा का अपना एक महत्व है। प्रत्येक भाषा अपनी अपनी जगह पर सही है। हमें अन्य भाषाओं को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरे लोगों तक व्यक्त कर सकते हैं। अन्य भाषाओं को भी सीखना ज़रूरी है, परंतु अन्य भाषा को सीखते हुए उसे ऊपर रखकर उसे ऊंचा जगह दिखाने के लिए क्या जो अपनी मातृभाषा है, जो हमारी पहचान है, उसे नीचा दिखाना, क्या ये न्याय संगत होगा? अपनी मातृभाषा को भूलकर अन्य भाषाओं को अधिक महत्व देना, क्या यह सही होगा? जब एक
बच्चा माँ को भूलकर उसका तिरस्कार कर देता है, तो लोगों से हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वो अपनी मातृभाषा को बचाए रखेंगे। मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। अन्य भाषाओं को अधिक महत्व देकर अपनी प्यारी भाषा को भूल रहे हैं लोग। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है, मैं ये जानना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि इस विषय पर आपके क्या विचार है। क्या आप मेरे इस कथन से सहमत हैं कि हमें अपनी मातृभाषा को बचाए रखना चाहिए? क्या हम अपनी भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं, अन्य भाषाओं को और ऊपर रखकर अपनी भाषा को नीचा दिखा रहे हैं? आज हम जो फिजी हिंदी है और मानक हिंदी है, इसमें भेदभाव कर रहे हैं, जबकि मानक हिंदी ही फिजी हिंदी की जननी है, उसकी माता है। तो क्या बच्चे को ऊपर दिखाने के लिए हम उसकी माता को नीचा दिखा सकते हैं? जब एक बच्चा किसी क्षेत्र में बहुत ही ऊपर हो जाता है और हम उसकी प्रशंसा करते, उसकी बड़ाई करते, तो उसकी माता को भी हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने इसे जन्म दिया और इस कारण से आज यह इस जगह पर पहुंचा है। तो जब फिजी हिंदी हमारे यहाँ पर है, फिजी हिंदी को हम सम्मान दे रहे हैं, तो क्या मानक हिंदी को नीचा दिखाना सही होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे आज के इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ नया सुना होगा, कुछ नया सीखा होगा। और यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और हिंदी हमारी पहचान, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोगों को मेरा ये सारे विषय जो मैं लेकर प्रस्तुत होता हूँ, यदि ये आप लोगों को पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के समक्ष ऐसे विषय को लेकर हमेशा प्रस्तुत होता रहूँगा। और नए नए विषय से बंधे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा विषय कैसा लगा। यदि मेरे प्रस्तुतिकरण में किसी प्रकार की चूक रहे हो गई हो, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हमसे भूल इत्यादि होना तो स्वाभाविक बात है। परंतु जो विषय मैं लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ कि हमें हमारी पहचान को बचाना है, यदि यह विषय आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों के विचार क्या है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे और हिंदी का झंडा हमेशा लहराते रहे, इसमें सहयोगी बने। धन्यवाद।